जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। डेट इज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब ये बात हो गई ट्रांसपोर्ट की। अब ये प्लांट और एनिमल में कैसे वर्क करता है और क्या है, ये सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो जैसे कि एनिमल क्या है, एनिमल कहो या प्लांट कहो, डेट इज द मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी। सो जहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ तो टोटली यूज नहीं होंगे, कहीं ट्रांसफर होंगे, कहीं जो है वो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, कहीं दूसरे जो है मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ ये ट्रांसफर होंगे। डेट इज ऑल एन इंट्रोडक्शन। अब जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल और प्लांट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्टेज। यानी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट में क्या है कि न्यूट्रिएंट का, वाटर का, ऑक्सीजन का और कोई भी वेस्टेज मटेरियल है उसका ट्रांसफर होना, डेट इज ट्रांसपोर्टेशन। डेट इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन। सपोज ऑक्सीजन है, लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो नोज से ये पहले ऑक्सीजन लंग्स में ट्रांसफर हो रही है, लंग्स से देन पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर होगी। वेस्टेज मटेरियल है तो वेस्टेज मटेरियल जो पूरी बॉडी का है वो धीरे धीरे कैसे ट्रांसफर होगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और वाटर है, वाटर हम जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं तो स्टमक के पार्ट से एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगा। तो ये सारा जो है वो क्या है, डेट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होगा कि ये जो है प्लांट में बहुत सारी जो है वो सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, तो उनमें जो बेसिक फंक्शन करता है ट्रांसपोर्ट का, डेट इज वेस्कुलर सिस्टम। डेट इज वेस्कुलर सिस्टम। अब वेस्कुलर सिस्टम क्या है, दो पार्ट से बना हुआ है, डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी रूट्स के अंदर मिनरल है, वाटर है, तो रूट से स्टेम में, लीव्स में, दूसरे ब्रांचेस में कैसे जाएगा, डेट इज बाय जाइलम प्रेजेंट इन प्लांट। और देन बात करते हैं फूड की। सपोज कोई भी फूड मटेरियल है, लीव्स से में फूड बना, फूड से जो है वो दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होगा। अब ये जो ट्रांसफर होगा फूड, वो किससे होगा, डेट इज बाय फ्लोएम। डेट इज बाय फ्लोएम। अब ये तो बात हो गई प्लांट की। अब हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में क्या होता है, टोटली जो है वो ट्रांसफर मटेरियल होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। डेट इज अब ये क्या होता है कि हायर एनिमल में अलग होता है, लोअर में अलग होता है, पर घुमा फिरा के जो है वो यही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट, ब्लड वेसल्स के आसपास घूमता है। तो अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है वो क्या है, 3 पार्ट्स है, डेट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जो सारे मटेरियल को, जैसे वेस्टेज मटेरियल है, ऑक्सीजन है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, ये सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो इन तीन के थ्रू ट्रांसफर होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। डेट इज ब्लड इज व्हाट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये ब्लड क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड फॉर्म है, बॉडी के अंदर एक लिक्विड फॉर्म है जो कि टोटली कवर्ड रहता है। यानी हमारी स्किन के अंदर जो है, अगर हम स्किन को कट करते हैं, हल्का सा भी पार्ट जो है कट होता है तो वहां से जो फ्लूइड मटेरियल निकलता है वो क्या है, ब्लड है। क्या है, ब्लड। डेट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। और ये क्या होता है कि बॉडी का 7 से 8% तक बॉडी वेट का 7 से 8% तक बॉडी वेट रोल करता है। इसके अंदर होता क्या है, 2 पार्ट से बना होता है, डेट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, एक तरह का लिक्विड पार्ट है, और ब्लड सेल्स जो है वो क्या है, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो प्लाज्मा जो है वो क्या है, 55% रोल करता है और 45% उनमें ब्लड सेल्स होती है। तो ये ओवरऑल क्या है, इसका कंपोजिशन है, दैट इज ब्लड कंटेन प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब बात करें ब्लड सेल्स की, तो सबसे प्लाज्मा में एक और चीज होती है, प्लाज्मा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह भी प्रेजेंट रहता है, और दूसरे न्यूट्रिएंट या दूसरे जो पार्ट्स है वो भी प्रेजेंट रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स जो होती है उसमें 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट मतलब नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होती है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी क्या है, डेट इज द रेड ब्लड सेल्स एंड इट इज अ सेल व्हिच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब ये क्या होता है, आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स होती है जिसके अंदर एक प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, तो क्या है वो बॉन्डिंग बनाए रखता है। तो ये क्या करता है, जकड़े रहता है आयरन पार्ट को। अब यही आयरन पार्ट जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और होल बॉडी में ट्रांसफर करता है। रिमेनिंग हम बात करेंगे आरबीसी की। इट मीन्स आरबीसी क्या होता है, इट इज रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, डेट इज इन बोन मैरो, और इनकी जनरल लाइफ स्पेन जो होती है 120 डेज होती है, और उसके बाद जो होती है वो क्या होती है, ये डेड होनी शुरू होती है। और ये जो डेड सेल्स हैं वो क्या होगा कि हमारी बॉडी का एक पार्ट है स्प्लीन, उसके थ्रू रिमूव होना शुरू हो जाए। इट मीन्स ऑन एंड एवरेज जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स है ये 120 डेज तक ही हमारी बॉडी में एक्टिव रहती है या लाइव रहती है। इट मीन्स 3 to 4 मंथ्स। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। यहाँ क्या होता है कि अगर डेफिशिएंसी हो गई आरबीसी की तो उससे एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और ये क्या एनीमिया क्या होगा, जिसमें अगर ऑक्सीजन, सपोज ये क्या कर रहा था वर्क, ऑक्सीजन का काम कर रहा था, ऑक्सीजन बाइंडिंग मटेरियल था। अब अगर इसमें आरबीसी का कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा कि
ऑक्सीजन जो है वो लेस अमाउंट में बॉडी में ट्रांसफर होगी, लेस अमाउंट बॉडी में ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, हमें सांस लेने में तकलीफ आएगी। दैट इज ऑल अबाउट आरबीसी। अब ये जो एनीमिया है, अब ये एनीमिया जो है उसकी डाइट जो है वो फुलफिल कैसे होगी, या तो आयरन के जो मटेरियल्स हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फिश है और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट है, इनसे ये आयरन की क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट होती है। और उसके अलावा विटामिन B12 के सोर्सेज ले सकते हैं एंड और विटामिन B9 की जो टैबलेट्स आती है, जैसे हम फॉलिएट टैबलेट्स होते हैं, जनरली टैबलेट्स के ऊपर लिखा होता है कि ये जो है वो विटामिन B9 नहीं लिखा होता है, लेकिन फॉलिएट टैबलेट्स लिखा होता है। तो इन टैबलेट से क्या होता है, एनीमिया की जो है वो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि ये जो पर माइक्रोलीटर जो है यानी 4 से 6 मिलियन सेल्स जो है वो पर माइक्रोलीटर में पाई जाती है। ये मैन और वुमेन में अलग होती है, वुमेन्स में थोड़ी सी कम होती है, मैन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और देन बात करते हैं कि अब इसमें मेडिकली जो है वो क्या होगा कि अगर सपोज कोई भी बीमार है या उसमें कोई भी जो है वो ब्लड के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है उसी बेसिस पे ही डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें जो आरबीसी काउंट है, आरबीसी काउंट मेडिकली जो टेस्टेड होता है दैट इज बाय कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी आरबीसी जो है वो उसमें क्या लिखा जाएगा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में सीबीसी जहाँ लिखा होगा तो वहाँ क्या बताते हैं कि आरबीसी की काउंट इतनी है, यानी सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट इज ऑल अबाउट आरबीसी। नेक्स्ट बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इम्यून सिस्टम मीन्स कोई भी अगर हमारी बॉडी जो है वो अगर कोई भी पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है तो उस पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो रेस्पॉन्स दे रही है, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्स दे रही है वो क्या है, इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है उसके अलावा कि इट रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। अब क्या होगा कि ये जो इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्स करेगा कि कोई भी हम सपोज बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर हो गया, ये एंटर होते क्या करेगा, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू करे। तो डैमेज करना शुरू करे तो इसके रेस्पॉन्स में बॉडी क्या करेगी, ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, ऐसे जो है पार्टिकल्स, ऐसे जो है वो मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगी जो कि इन बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीवर के अंदर क्या होता है, अक्सर वायरल फीवर है, वायरल फीवर में क्या होगा, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, वो अब सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसके बेसिस पे क्या, इसके रेस्पॉन्स में डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, जो है डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, वायरस को डिस्ट्रॉय करेगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेल इंक्रीज होते ही क्या होगा, वायरस का डिस्ट्रॉय तो हो गया लेकिन बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा जो कि कहलाता है फीवर। अब उसमें क्या होगा, और उसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है कि डेड सेल्स को भी रिमूव कर दिया। एक तो फंक्शन हो गया इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा ये क्या करती है, डेड सेल्स को भी रिमूव कर दिया। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सब सारी सेल्स का जो है वो लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, तो इन जो लाइफ स्पैन अलग अलग है, डिस्ट्रॉय सेल्स जो है वो डेड हो गई, तो डेड सेल्स हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, तो ये क्या होगी, डब्ल्यूबीसी के थ्रू रिमूव होगी। और नॉर्मल जो रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की 45,000 से लेकर 11,000 सेल पर माइक्रोलीटर। अब ये डब्ल्यूबीसी जो है वो कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट के लिए डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, विटामिन सी सोर्सेज, यानी खट्टी चीजें, संतरा है, टमाटर है, नींबू है, ये सब क्या है, विटामिन सी के सोर्सेज है। इसके अलावा B12 और प्रोटीन सोर्सेज भी हमें लेने चाहिए ताकि क्या है वो डाइट कंप्लीट रहे, उसमें डब्ल्यूबीसी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे, डब्ल्यूबीसी की प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटलेट की। कई बार क्या होता है कि किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से क्या होता है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया, अगर कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहा तो हमारी बॉडी में जो है वो क्या है, ब्लड की कमी हो जाएगी और इससे सडनली डेथ भी हो सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ कह सकते हो हम ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट रहती है, प्लेटलेट सेल्स। ये प्लेटलेट सेल्स क्या करती है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये अंदर तो इनएक्टिवेट होती है, लेकिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और ये क्या करती है, एक क्लॉट बना देती है। तो उसी क्लॉट वही क्लॉट क्या कर रहा है कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसको रोक देगा भाई। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द ब्लड।